यह कहानी शिकागो की है, जहां उस समय हालात ऐसे हो चुके थे कि रात में कम तथा सुबह आने वाली खबरों से ज़्यादा डर लगता है। हर सुबह नई हत्या की नई खबरें, दीवार पर जो लाल लिपस्टिक दिखाई पड़ती थी, जो लिपस्टिक कभी सजने संवरने की चीज़ के रूप में प्रयोग होता था, वो उस समय खतरनाक बन चुका था। रात होते ही शहर बदल जाता था। वहाँ छोटी सी आवाज़ हर किसी की दिल की धड़कनों को बढ़ा देती। लेकिन सवाल ये भी था कि अगला नंबर किसका है। यह कहानी सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं, यह कहानी उस दहशत की कहानी है जिसने पूरे शहर की नींद उड़ा दी। यह कहानी है लिपस्टिक किलर विलियम हैरिस की। नमस्कार, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं डार्क स्टोरी। आज हम उन पन्नों को पलटने की कोशिश कर रहे हैं जहां स्याही नहीं, लाल लिपस्टिक से मौत की इबादत लिखी गई। विलियम हैरिस का एक किस्सा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कोई इंसान किस तरह जिंदगी जी सकता है। जून 1945 की वो खौफनाक रात, जब शिकागो गहरी नींद में था, जब जोसेफिन रॉस के अपार्टमेंट में कोई साया दाखिल हुआ। इतना खामोश साया कि पड़ोसी को चीख तक नहीं सुनाई दी। सुबह जब जोसेफिन की लाश मिली तो देखने वालों की रूह कांप गई। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके गले को किसी धारदार चाकू से बुरी तरह रेता गया था। फर्श खून से लथपथ था, लेकिन उस गहरे जख्म को चिपकाने वाले टेप का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस हैरान थी कि क्या हत्यारा भी दयालु मारने के बाद घाव को चिपकाने का घर का सामान बिखरा था। नहीं, लेकिन मकसूद पूरी नहीं। उस अपार्टमेंट की हवाओं में मौत की ऐसी बदबू थी, जांच करने वाले तक को हिला दिया। सन्नाटों में डूबे कमरे, हर कातिल ने बड़े ही अंजाम दिया कत्ल को। दिसंबर 1945 में जब सर्दी अपने चरम पर कारनामे को दोबारा दोहराया गया। नर्स फ्रांसिस की लाश बेडरूम में, लेकिन कातिल ने एक ऐसा निशान छोड़ा जिसने फ्रांसिस की लाल लिपस्टिक से उसकी दीवारों पर अपनी लाचारी क्या लिखा। ये देखने के लिए आप हमारे चैनल को